Sir, first of all, congratulations, you have successfully completed the journey of FC21 program. Thank you. Sir, please tell me what you got out of your participation in FC21 program. मैम बहुत सारी लर्निंग हुई है फाइनेंस के बारे में, जितना पहले बहुत माइनर लर्निंग थी और अब हम बहुत वाइड एंगल पे देख पाते हैं चीजों को. नो डाउट इट्स अ वेरी गुड कोर्स. और रिपोर्टिंग अब जो आ रही है, पहले रिपोर्टिंग बुक्स में आती थी बट हमें पैरेलल अपने हिसाब से बनाना पड़ता था कि क्या चल रहा है, और अगर जब टाइम उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था बनाने में, बट कभी भी मैच नहीं हो पाता था बैलेंस शीट से चीजें. बट अब बुक्स में चीजें दिख रही हैं कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या खराब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी क्रिस्टल क्लियर है चीजें. ओके, सो सर वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे थे FC21 ज्वाइन करने से पहले? मैम मेजर जो एक्सपेंस पार्ट होता है, तो हमारे अकाउंटेंट्स जो होते हैं, पहले तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए वो लोग जो भी कर रहे होते हैं हमें लगता है ठीक ही कर रहे हैं. एंड अकाउंटेंट्स ने इतने हेड्स बना रखे होते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन से हेड में एक्चुअली क्या एक्सपेंस जा रहा है मंथली, अगर देखना भी चाहे तो बस खोलते थे, समझ नहीं आता था, बंद करते थे और लगता था ठीक है लगभग इतना, बाहर से देख लिया डायरेक्ट कितना इनडायरेक्ट कितना है, बट किस हेड में कितना है वो हमें समझ नहीं आता था. बट अब ग्रुपिंग हो गई है चीजों की, जो मल्टीपल हेड्स थे वही की ग्रुप में चला गया, तो ग्रुप वाइज देख पा रहे हैं. कैश फ्लो की नॉलेज ही नहीं थी कि कैश फ्लो कितना होना चाहिए, जो सबसे बढ़िया सर का है कैश फ्लो का कि रिजर्व बनाना चाहिए, तो हम रिजर्व बनाना हमने स्टार्ट किया एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि अब मंथ वीक में जब वो रिजर्व में जो अमाउंट जाता है उसको देख के खुशी होती है कि हाँ इतना अमाउंट रिजर्व में जा रहा है, बाकी चाहे खुशी होना हो कितना फंड जाए, दैट इज अ गुड थिंग. ओके, सो सर आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर को ये प्रोग्राम करना चाहिए FC21 का, और क्यों करना चाहिए? यस एब्सोल्युटली करना चाहिए. हम बिजनेस करे जा रहे हैं बट हमें पता ही नहीं होता लोगों को कि कितना उनका ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है. लोगों को पता है ऊपर से वो एक एक्चुअल एस्टिमेट होता है कि 10% कमा रहा हूँ मैं, 5% कमा रहा हूँ, बट जब आप फिगर्स निकालते हो तो वो एकदम ही डिफरेंट होते हैं. या तो बहुत ज्यादा होते हैं आपके एक्सपेक्टेशन से, या बहुत कम होते हैं, वो उन फिगर के आसपास भी नहीं होता जो हम सोच के बैठे होते हैं. तो दोनों केस में ही हमें एक्शंस लेने होते हैं. अगर बहुत ज्यादा है तो पैसा कमाई हो रही है दिख नहीं रही, कहाँ जा रहा है, सिर्फ फंड्स में देखते हैं कि अरे फंड तो फालतू में इधर उधर लगा हुआ है, तो वही चीज है. दैट्स अ गुड थिंग. ओके, थैंक यू सो मच.